नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। संभल में खाद्य विभाग ने सैंपलिंग करके एक चर्चित दही विक्रेता का सैंपल लिया है। वहीं सैंपलिंग और इंस्पेक्शन की कार्यवाही से खाने पीने का सामान बेचने वालों में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पूरा मामला जनपद संभल के चंदौसी नगर क्षेत्र का है, जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सैंपलिंग की है। इसी कड़ी में दही विक्रेता के यहां भी सैंपलिंग की गई। वहीं मीट की दुकानों का भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इंस्पेक्शन किया, जहां पर अनियमितताएं मिलने की उन्होंने बात कही है। वहीं सैंपलिंग और निरीक्षण की कार्यवाही की सूचना मिलते ही तमाम दुकानदार दुकान बंद कर खिसक गए। आपने यहाँ पर रूटीन चेक किया दुकानों को, तो किस किस दुकानों को चेक किया और क्या कार्रवाई की, क्या कमियाँ पाई? मेरे द्वारा स्पेशली 31 अगस्त तक शासन का निर्देश है कि जो भी लाइसेंस 10 लाइसेंस बढ़ाना है, तो मेरे द्वारा उन्हीं दुकानों को चेक किया गया जिनकी क्षमता अगर 12 लाख से ऊपर है, फिर भी वो रजिस्ट्रेशन के दायरे में हैं, तो उनको चेक करके और उनको ये डायरेक्शन दिया गया कि आप अपना बड़ा लाइसेंस बनवा लें 2000 की फीस वाले। तो जनरली अभी उसी बेस पर इंस्पेक्शन, रूटीन में इंस्पेक्शन हो रहा है। जैसे कि आपके आने की खबर मिलने के बाद यहाँ बाजार का बाजार बंद हो गया, व्यापारी दुकानें बंद करके चले गए, तो ये इसको हम क्या कहें, आपका डर कहें या दुकानदारों को कोई कमियाँ थी? मुझे तो अभी आए हुए ज़्यादा दिन हुए नहीं, 3 दिन हुए, तो 3 दिन में अब डर तो इनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे ऐसे कोई कार्रवाई है ही नहीं कि हाँ गलत करने वाले को हो सकता है डर हो, बट थोड़ा उनके अंदर है डर है कि कोई सरकारी कार्रवाई ना हो जाए, इस वजह से बंद कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे उनसे मीटिंग करके उन्हें चीज़ें समझाई जाएगी कि हमें इंस्पेक्शन भी करना होता है महीने के, और उनमें उनकी कमियों को समझाया भी जाएगा। जो उनके द्वारा अगर कमी हो रही है उसको दूर किया जाए, और बाकी एक्ट की जो चीज़ें हैं वो समझाए बताई जाएंगी उन्हें। कुछ व्यापार मंडल के लोग आपसे अभी मिले हैं, क्या मांग करी उन्होंने, क्या कहना चाहिए? उन्होंने ये कहा कि व्यापार मंडल से सामंजस्य बनाते हुए करना चाहिए, वो बिल्कुल सही भी कह रहे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि व्यापार मंडल सामंजस्य बनाते हुए व्यापारी कोई भी भयमुक्त नहीं होना चाहिए, भय युक्त नहीं होना चाहिए। हम सरकारी कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें ऐसा कोई वो काम नहीं कर रहे हैं जिस पर उन्हें डरने की ज़रूरत है। चंदौसी नगर के व्यापारियों को क्या संदेश देंगे आप? चंदौसी नगर व्यापारियों को मैं ये संदेश करूँ कि मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप दुकानें बंद मत करें। हमारा एक रूटीन चेकअप होता है, निरीक्षण करना होता है, जहाँ गलत दिखेगी वहीं कार्रवाई होगी। अननेसेसरी आप परेशान ना हो कि कोई विभाग की टीम आ गई तो आपका सैंपल होगा। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरी कार्रवाई पर ट्रस्ट रखें। अगर वो आप गलत नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। बट जो मंथली हमारा टारगेट होता है, जैसे इंस्पेक्शन करना है, इम्प्रूवमेंट नोटिस है, ये सब जहाँ कमियाँ देखी जाएगी आपको कार्रवाई करके आपको नोटिस भी दिया जा सकता है, आपकी जहाँ कमी होगी सब देंगे। बट इतना आप डरे मत, आप हमें सहयोग करें। निरीक्षण किया था, मछली बाजार गई थी, मीट मार्केट में गई थी, वहाँ पर आपने किस तरह का इंस्पेक्शन किया, वहाँ क्या कमियाँ पाई, क्या कार्रवाई की? मुझे वहाँ की जो सूचना थी वो ये थी कि सारे लाइसेंस वहाँ पर सस्पेंडेड हैं, फिर भी दुकानें चलाई जा रही हैं, और दुकानों में ये है कि दुकान का मीट जो खुल करके मतलब बाहर की तरफ बेचा जा रहा है, जिससे लोग आते जाते उनको परेशानी हो रही है बदबू की वजह से। तो जब मेरे द्वारा अचानक चेकिंग की गई तो मुझे ये शिकायत भी सही मिली, क्योंकि वो मीट बाहर ही रख करके बेच रहे थे और उसमें थोड़ी गंदगी भी बहुत आ रही थी। और जो सबसे बड़ी एक कमी मिली कि मीट की क्वांटिटी जो करीब 2:30 बज रहे होंगे, 2:30 बजे के तरीके से उनका देखा जाए तो करीब 2 क्विंटल के अराउंड मीट पाया गया। अब इतने बल्क में फैक्ट्री से मीट तो मिल नहीं सकता। तो सबसे पहले तो लाइसेंस सस्पेंडेड है, तो आप लाइसेंस दुकान चला ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो लाइसेंस दुकान की दूरी है वो मस्जिद से 30 या 20 मीटर दूरी पर है। इस वजह से वो सभी लाइसेंसों को सस्पेंड किया गया। और मीट का इतने बड़े लेवल पर मिलना, ये उनकी मतलब सोच उस पर क्वेश्चन मार्क करता है कि ये मीट कहीं घरों में काट कर तो नहीं बेच रहे। तो उनको एक नोटिस भेजा जा रहा है, 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि आप 3 दिन के अंदर अपना जवाब दें, अदरवाइज फिर जो भी लाइसेंस है उनको कैंसिल किया जाएगा। अच्छा, मुख्य खाद्य निरीक्षक के रूप में मीरा सिंह आपका आमद हुई है, आपकी आमद हुई है चंदौसी में, और यहाँ जो मिलावट हो रहे हैं उन पर किस प्रकार की कार्रवाई करेंगी आप आने? देखिए, मेरा जो यहाँ सबसे ज़्यादा एक फोकस है वो है पॉलिश वाली दालें, जिसमें छोटे व्यापारियों के पास मुझे बहुत ज़्यादा लेवल पाया गया। हालांकि इसमें मैंने देखा है कि डिमांड ज़्यादा है, लोग अनजाने में ही इसको पॉलिश वाली दालें खा रहे हैं, जो उन्हें नहीं पता है कि इसमें लेड क्रोमेट का एक पॉलिश होता है जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। सूचना आ रही है कि यहाँ जो पेशवा धनिया बनाया जाता है उसमें लकड़ी का बुरादा मिलाया जा रहा है। अब देखिए, मैं अभी नई एरिया में आई हूँ, सूचना क्या है और जब मौके पर जाऊंगी तो क्या मिलती है उसको देखना पड़ेगा। अभी मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है। अरे, चावल के तेल से नकली सरसों का तेल बनाया जाए, उसका क्या कार्रवाई है? अगर ऐसी कार्रवाई हो रही है तो उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उसमें सरसों के तेल बनाने के लिए फिर कलर डाला जा रहा होगा।
अब कलर सरसों के तेल में अलाउड नहीं है, वो असुरक्षित है, अनसेफ है। शिकायत मिलती तो आप किस तरह से कर जी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सैम्पलिंग होगी उसकी और टीम के द्वारा ये कार्रवाई की जाएगी। रूटीन चेकअप जो आप करते हैं तो जी। ये हर महीने किया जाता है या हाँ। ये साल में किया जाता है? नहीं, हमें हर महीने ही करीब मिनिमम 20 इंस्पेक्शन देने होते हैं और इम्प्रूवमेंट नोटिस का भी है, तो ये सब देना तो हमें व्यापारियों इंस्पेक्शन। में चर्चा है कि त्यौहार पे ही निकल के आते हैं और त्यौहार खराब करते हैं, दुकानदारी खराब करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं, देखिए एक त्यौहार पर तो एक बनती अभियान चलाया ही जाता है सरकार के द्वारा भी और प्रशासन के द्वारा भी, वो हमारा सरकारी कार्रवाई तो है। महीने में कितने बार आप रूटीन चेकअप करेंगे? जो जब टाइम मिलेगा इंस्पेक्शन हो चला जाएगा, जैसे हमें और भी काम होते हैं, ऑफिस की भी ड्यूटी होती है उसमें। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।